नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोवा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिप्लोमेटिक गेम की जिसमें इंडिया अपने नेक्स्ट मूव खेलने वाला है। दिसंबर 2025 में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जो दिल्ली विजिट हुई है, और अब सोर्स कहता है कि ईयरली 2026 में यानी कि जनवरी 2026 में भारत में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी बुलावा भेजा है। तो क्या ये देखा जाए तो ये एक तरह से डिप्लोमेटिक गेम है भारत का, जो वर्ल्ड में वेस्ट के लिए खेला जा रहा है या फिर रशिया के लिए भी खेला जा रहा है, क्योंकि पीस टॉक की बात चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो क्या इंडिया पीस टॉक करवा सकती है? ये कोई रैंडम विजिट नहीं है जेलेंस्की का भारत में, ये पहला विजिट है। सवाल ये उठता है क्या मतलब है इन सब का? पहला विजिट है मतलब इसका मतलब ये क्या सचमुच में दोनों तरफ से भारत बात करके ग्लोबल मीडिएटर बनना चाहता है या सिर्फ एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे काम करना चाहता है? तो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले टाइमिंग को समझिए आप लोग कि ये दिसंबर में प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो भारत में आते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत सारे उस पर पीस टॉक पे चर्चाएं होती है, 19 से ज़्यादा एग्रीमेंट साइन करते हैं, और कुछ ही हफ्तों बाद पोटेंशियली जनवरी 2026 में ये तय होता है कि जेलेंस्की का भी भारत में पहला विजिट होगा। और भारत में पिछले 30 सालों में सिर्फ 3 बार ही कोई यूक्रेनियन प्रेसिडेंट यहाँ पे भारत के विजिट पे आ चुकी है। तो कब आई है देख सकते हैं आप लोग। 1992 में एक बार आए थे, उसके बाद 2002 में आए थे, और फिर 2012 में आए। 2012 के बाद ये पहली बार होगा कि मतलब 14 साल बाद कोई यूक्रेनियन प्रेसिडेंट भारत में आ रहे हैं, इसलिए इसको एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक स्टेप माना जा रहा है। तो ये कोई नया प्लान नहीं है भाई, ये फरवरी 2022 से लेकर अब तक पीएम मोदी ने जेलेंस्की से कम 8 बार फ़ोन कॉल पे बात कर चुकी है और 4 बार मीटिंग कर चुकी है, चाहे वो फिर वीडियो के थ्रू हो या फिर फेस टू फेस। एक बार तो फेस टू फेस जाकर के मिले हैं। कब? जुलाई 2024 में पीएम मोदी जो थे वो मॉस्को भी गए थे, और फिर मॉस्को से विजिट करने के बाद फिर वहाँ से अगस्त में कीव चले गए थे। वहीं अब 2026 में पहले तो पुतिन का दिल्ली आना हुआ, मतलब इंडिया आना हुआ। अब दिल्ली पुतिन के जाने के बाद जेलेंस्की का विजिट तय हुआ कि जेलेंस्की 2026 में जनवरी में भारत आएंगे। तो अब सीधी सी बात है कि इंडिया दोनों के साथ अपना अलग अलग इम्पोर्टेंट रिलेशन मेंटेन करना चाहता है। तो देखा जाए तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी है इंडिया का। जैसे कि मतलब पीएम मोदी ने कहा, आई हैव ऑलरेडी सेड दैट इंडिया इज नॉट न्यूट्रल, इंडिया हैज अ साइड एंड दैट साइड इज पीस, वी सपोर्ट ऑल पीस एफर्ट एंड वी आर स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर इन ऑल पीस एफर्ट। मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम कोई न्यूट्रल गेम नहीं खेलना चाहते, हम उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे जो पीस टॉक को सपोर्ट करता है, हम वार के खिलाफ नहीं है। तो ये देखा जाए तो इस तरह से भारत जो है अपना एक प्योर स्ट्रेटजी अपना करके 2 बहुत बड़े पिलर के और संकेत दिया है। तो वो 2 पिलर कौन कौन से भारत का? पहला है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को किसी वेस्ट देश, जैसे हो गया कि वाशिंगटन यूएस का हो गया, ब्रसेल हो गया या मॉस्को हो गया, उसके दबाव में आकर नहीं बनाना चाहता है। पुतिन को बुलाकर वेस्ट को मैसेज दिया है कि क्वाड पार्टनर होने के बाद भी रशिया से जो हमारा पुराना दोस्ती है वो बना रहेगा हमेशा। और इधर फिर जेलेंस्की को बुलाकर रशिया को भी मैसेज दे दिया है कि आपके साथ दोस्ती का मतलब ये नहीं कि हम युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, हम यूक्रेन से भी बात करेंगे। यही भारत का जो है ट्रू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। अब दूसरे जो पिलर है वो भारत का, वो क्या है? लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ। यानी यूक्रेन क्राइसिस से डेवलपिंग कंट्री को तो बहुत सारा नुकसान हुआ ही, चाहे फिर वो फूड के केस में हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, एनर्जी का प्राइस बढ़ गया हो। भारत इन सब देशों का आवाज़ बनकर खड़ा है। भारत अगर दोनों देशों के लीडर को अगर एक साथ बैठाकर बात करवा सकता है तो ये भारत के लिए एक तरह से देखा जाए तो ग्लोबली स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ग्लोबल साउथ में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगा भारत। तो ये सब देख कर डेवलपिंग कंट्री के लिए भी एक तरह से अदर जो भी डेवलपिंग कंट्री है उसके लिए भी एक तरह से लर्निंग साबित हो सकता है कैसे किसी का साइड लिए बिना डिप्लोमेसी की जाती है। तो भारत और रशिया का कनेक्शन तो बहुत पुराना ही है। अब हम लोग बात करते हैं
कि भारत और रशिया कनेक्शन क्या है, क्या क्या हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं या फिर क्या ट्रेड करते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारत और रशिया का स्ट्रेटेजिक कनेक्शन बहुत ही गहरा है, मतलब बहुत पुराना भी है और बहुत ही खास भी है। क्योंकि अब जो है अभी जो आया है तो उसमें साइन करके गया है, एग्रीमेंट साइन किया गया है कि 2030 तक बायलैटरल ट्रेड जो है भारत और रशिया का वो $100 बिलियन तक पहुंचने का टारगेट रखा गया। फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ऑयल सप्लाई हुआ, मेरीटाइन हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, आर्कटिक रिसर्च हुआ, और रशिया में यूरिया का प्लांट लगाने जैसा प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। ये एकदम से देख के लग रहा है कि बहुत लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है इंडिया और रशिया का। वही अब हम बात करेंगे जब यूक्रेन का कनेक्शन से भारत और यूक्रेन का कनेक्शन, तो ये रिश्ता भी कॉम्प्लेक्स है पर बहुत ज़्यादा ही भारत के लिए भी मायने रखता है। क्योंकि भारत और यूक्रेन का भी ट्रेड जो है ना $2 से $3 बिलियन का सालाना है, लेकिन असली कनेक्शन है डिफेंस और स्टूडेंट का, किसके साथ, यूक्रेन के साथ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूक्रेन से भारत को AN-32 एयरक्राफ्ट अपग्रेड फ्रिगेट इंजन मिलता है, फिर मिसाइल भी बहुत सारे मिलते हैं। और वहीं जैसे 2022 में ऑपरेशन गंगा याद होगा आप लोग को, 2022 में 20,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट को वहाँ से निकाला गया था जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वार स्टार्ट हो गई थी। तो क्यों ऐसा ही हुआ था, क्योंकि वहाँ जो मेडिकल पढ़ने छात्र जा रहे थे उनको वहाँ से बाहर निकाला गया था उस युद्ध क्षेत्र से। तो ये देखा जाए तो एक तरह से पीपल टू पीपल टाई जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसके, रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो अब बात करते हैं कि भारत दोनों के साथ अलग अलग वजह से जुड़ा हुआ है, दोनों को इग्नोर करना मुश्किल है, लेकिन असली चैलेंजेस पीस लाने में है। क्या भारत पीस ला सकता है इन दोनों देश के बीच में? तो यूक्रेन क्या चाहता है भारत से, तो जैसे टेरिटरी है, अब पीस लाने का सबसे मेन मकसद क्या है, जब तक दोनों देश एग्री होगा नहीं एक दूसरे के साथ तो फिर पीस स्थापित हो नहीं सकता, शांति समझौता हो नहीं सकता है। तो अब पहला तो है कि टेरिटरी को लेकर के दोनों में चैलेंजेस है। रशिया चाहता है क्रीमिया और डोनबास रीजन जो हमेशा से रशिया के पास ही रहे क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है। और वहीं यूक्रेन का कहना है कि हम 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे रशिया को। और दूसरी चीज़ क्या है कि ट्रस्ट ही नहीं है जेलेंस्की को। लगता है जो रशिया के द्वारा पीस ऑफर लाया गया है उसमें शायद 20 सूत्रीय प्लान जो लाया गया है उसमें जेलेंस्की को लगता है कि रशिया के फेक प्लान है। और पुतिन क्या है, जेलेंस्की को यूक्रेन का लेजिटिमेट लीडर मानने को तैयार ही नहीं है। और डोमेस्टिक प्रेशर भी दोनों के ऊपर कि हम अपने देश में अगर हम खुद को मान लेंगे कि हाँ हमको ये एक्सेप्ट है तो फिर हम अपने देश में वीक दिखने लगेंगे। और लीडर अगर वीक हो जाता है तो किसी भी देश के लिए ये अच्छा नहीं होता है। ये मतलब एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब और भारत मतलब यूक्रेन भारत से क्या चाहता है, तो भारत रशिया को ओपनली कंडेम्ड, यूक्रेन चाहता है कि भारत रशिया को ओपनली कंडेम करे, यूएन में वोट करे किसके, रशिया के अगेंस्ट में। लेकिन भारत वो कर नहीं सकता क्योंकि भारत का अपना मीडिएटर रशिया से अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहता क्योंकि रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है, हमेशा से इंडिया को सपोर्ट करते आया, चाहे फिर यूएन में हो या फिर कहीं अदर ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन में हो, वहाँ रशिया ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। तो आखिर में क्या नतीजा निकलता है कि भारत ये सब करके सिर्फ डिप्लोमेटिक चाल नहीं चल रहा है, वो एक नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रहा है अपने लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स का, जो कि वेस्ट को भी ये जरूर समझ में आ रहा है कि भारत क्या कर रहा है। रशिया भी भारत को पार्टनर मान रहा है और यूक्रेन भी मदद मांग रहा है और ग्लोबल साउथ अपना लीडर देख रहा है भारत को। तो इंडिया अपने बैलेंसिंग एक्ट को एक स्टेबल आधार में बदल रहा है और ये प्रेजेंट क्राइसिस को नेविगेट करने से ज़्यादा फ्यूचर का जो इंटरनेशनल ऑर्डर को सेव करने का पोजिशनिंग बना रहा है भारत। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत सचमुच इस क्राइसिस में पीस ला सकता है, शांति ला सकता है? क्या ये स्ट्रेटजी सही है? कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल ज्ञानोबा को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।